इसके अगले चैप्टर प्रकाश की प्रकृति की ओर चलते हैं। हम इससे पहले व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं। 5-6 वीडियो में उसके न्यूमेरिकल हो पाए क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल थे उसमें। यदि आपने वो सीरीज़ नहीं देखी हो प्रकाश के व्यतिकरण वाली तो उन्हें देख लीजिए क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल बन जाता है। अब अगला चैप्टर प्रकाश की प्रकृति। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक शब्द दिखते ही n का मान होता है। n का मान हमें ज्ञात करना है। जिसमें प्रकाश की चाल जिसमें प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल को c कहा जाता है, बाकी सभी में v कहा जाता है। यानी v का मान हमें दे रखा है कितना? 2.3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब v का मान हमें दे रखा है। c का मान, कभी भी अपवर्तनांक सूत्र का सवाल आ जाए और प्रकाश की चाल दे रखी हो किसी माध्यम में, तो वायु में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल हम अपने पास से लिख देते हैं। c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती निश्चित है, इसे लिखा ही जाएगा। फिर सूत्र लगा दिया जाएगा। सूत्र होता है सीधा सीधा बिल्कुल c बराबर NV। c बराबर NV। c का मान कितना है? यह हैगा 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n कितना है? n हमें ज्ञात करना है, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। v का मान कितना है? 2.3 गुणा 10 की घात 8। कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ नीचे आ जाएगा। यानी 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 2.3 गुणा 10 की घात 8 बराबर कितना बचेगा? n। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 ऊपर नीचे का कट गया, कितना बचा? स्मॉल n बराबर 3 बटा 2.3। 3 बटा 2.3, पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 23 एकम 23। फिर कितने बचेंगे? 7। फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितने हो जाएंगे? 70। 23 तियां 69, तो n का मान आ जाएगा 1.3। बहुत ही आसान सवाल था ये, क्योंकि पहला सवाल था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2 है। अपवर्तनांक शब्द दिखते ही n का मान होता है n बराबर 2। तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c कहा जाता है, बाकी सभी में v कहा जाता है। v हमें ज्ञात करना है। अच्छा, प्रकाश की चाल जब हमें ज्ञात करना हो किसी भी माध्यम में तो c का मान लिखते ही लिखते हैं। c मीन्स वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ये लिखते ही लिखते हैं। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन सा? वही पुराना c बराबर NV। जगह पर मान रख देंगे, c की जगह 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n2, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का। v हमें ज्ञात करना है। 2 आ जाएंगे इसके नीचे, तो 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 2 बराबर v। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। यानी v बराबर कितना हो गया? 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मीन्स ये हुआ कि अतः हीरे में प्रकाश की चाल जो है वो 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दी हुई है। इस बार c का मान हमें दिया हुआ है। c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c कहा जाता है। यदि कांच का अपवर्तनांक यानी n का मान 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल यानी v का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा दिया जाएगा सीधा सीधा बिल्कुल, c बराबर NV। जगह पर मान रख देंगे। अब c का मान कितना है? 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n का मान हमें ज्ञात दे रखा है 1.5 ये हैगा, और गुणा v हमें ज्ञात करना है। तो 1.5 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। 3 गुणा 10 की घात 8 बटा 1.5 बराबर कितना? v। डायरेक्ट काट देंगे, ये 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 दूनी 3, यानी v का मान हमारा आ गया कितना? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा काय का मान निकल के आ गया? v का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल के सापेक्ष, जल मीन्स वाटर यानी W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n को कहा जाता है। किसका? कांच का। कांच मतलब गिलास, तो गिलास g यहाँ लिख दिया जाएगा बराबर 1.125। आगे, यदि जल में प्रकाश की चाल, कितनी? जल में प्रकाश की चाल v बराबर 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो कांच में प्रकाश की चाल, अब जल में दी हुई है, कांच में पूछी है, इसमें किसी में भी वायु या निर्वात का जिक्र नहीं हुआ। अगर वायु और निर्वात का जिक्र होता तो एक को c बोल देते हैं, एक को v बोल देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों जो है ना, वायु और निर्वात, एक जल है और एक कांच है, तो इसलिए जल वाली जो प्रकाश की चाल है उसे VW कह दिया जाएगा, और जो कांच वाली प्रकाश की चाल है उसे VG कह दिया जाएगा, VG। ये हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र जो होता है, सूत्र एक इसका थोड़ा ध्यान से सुनना, रटने का नहीं है, ये उतारा जाएगा। पहले जो दिया हुई है अपवर्तनांक का जिक्र हुआ WNG बराबर, अब जो पहले लिखा हुआ है
W लिखा हुआ है पहले, तो V के साथ पहले वही लिख देंगे VW, बटा जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में लिख देंगे VG। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे बस। WNG कितना है 1.125 बराबर VW कितना है 2.25 गुणा 10 की घात 8 बटा VG हमें ज्ञात करना है। अब VG ज्ञात करना है तो VG यहाँ पर आ जाएगा और 1.125 यहाँ आ जाएंगे, यानी VG बराबर हो जाएगा, साइड कर लेते हैं चलो, VG बराबर हो जाएगा कितना 2.25 गुणा 10 की घात 8 बटा 1.125 गुणा 10 की घात 8 1.125 सॉरी 10 की घात 8 नहीं है 1.125, खाली यही है बस, ये हमने नीचे लिख दिया। अब ये पॉइंट से पॉइंट मत काट बैठना, क्योंकि ये 3 के बाद है, ये 2 के बाद है। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, एक तो ये 3 के बाद पॉइंट है तो इसे भी 3 के बाद बना लो, यहाँ 0 लिख दो एक, या इस पॉइंट को हटाओ अपने पास से 1 लिख के 3 के बाद 3 0 बढ़ा लो, इसे हटाओ नीचे इस तरह से, इसे पॉइंट हटाया ऊपर विपरीत दिशा में अपने पास से 1 लिखकर 1 2 3 के बाद पॉइंट है 3 0 बढ़ा लिए, ऐसे गुणा इससे पॉइंट को हटाया, एक अपने पास से लिखकर 2 के बाद पॉइंट है 2 0 बढ़ा लिए, 1 लिख कर, ये ध्यान रखना 0 से 0 0 से 0 कट गया। अब 5 से काट दिया जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा कितने हो गए 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 25, 55 25 और 5 दूनी 10, 225 से 225 सीधे कट जाएंगे, यानी VG बराबर आ गया कितना 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो आज हमने जो सवाल किए थोड़े सही मतलब आसान सवाल थे, लेकिन इसमें से हमें विकल्प में या 1 नंबर में सवाल देखने को मिल जाता है। अब अगली वीडियो में इसी चैप्टर के, हालांकि इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हैं वो सब हम लोग करेंगे। अब अगली वीडियो में हम थोड़े सही लेवल के सवाल के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।